मोदी 2.0 की नई टीम और इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 43 नए मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले 5 मंत्रियों का इस्तीफा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर। रविंद्र मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे। रविंद्र, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ये 4 मुख्यमंत्री हुए। एक अगर 2 और मुख्यमंत्री थे, रमेश पोखरियाल निशंक और कर्नाटक के सदानंद गौड़ा, तो कहीं ना कहीं 6 हो जाते हैं। जो जानकारी मिल रही है, निशंक और सदानंद गौड़ा शायद उनकी छुट्टी हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं 4 मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ नारायण राणे, राजनाथ सिंह और सर्बानंद सोनोवाल, तो ये 4 मुख्यमंत्री हो। ये दर्शकों की जानकारी की जो आपने कहा था, रिसर्च कर लिया। और 43 मंत्री जो नए हो या पुराने, जिनका प्रमोशन हुआ है और जो नए मंत्री, इन सबको मिलाकर 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी शाम को 6 बजे से। तो कुल मिलाकर ये 1-1.25 घंटा का वहां पर कार्यक्रम होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह। ये बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण ये जानकारी है। 43 नए मंत्री, चाहे वो नए हो या फिर पुराने, ये शपथ लेंगे, ये बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन जानकारी ये है कि 4 ऐसे मंत्री, 4 ऐसे चेहरे यहाँ पर बनेंगे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, अलग अलग राज्यों की जिन्होंने कमान संभाली हो। इन सब के बीच अहम खबर यह है कि 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा, सूत्र ये बता रहे हैं। अगर 6 बजे, जैसे कि 6 बजे से शपथ हो रहा है, मान के चलिए कि 7:30 तक ये शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो जाता है। प्रोटोकॉल होता है, एक सामूहिक वहाँ फोटोग्राफी होती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति होते हैं और सारे मंत्री जो शपथ लेते हैं उनके साथ एक औपचारिकता। तो कुल मिलाकर 8 बजे तक ये पूरे फॉर्मेलिटी होगा। 9, सवा 9 बजे विभागों का बंटवारा के रूप में एक सूची राष्ट्रपति भवन से जारी हो जाएगी, जो प्रधानमंत्री सौंपते हैं राष्ट्रपति को। तो मान के चलिए कि जो ये 43 जो मंत्री शपथ लेंगे, जिनका प्रमोशन हो रहा है या फिर जो राज्य मंत्री बनाए जाएंगे या जो कैबिनेट की शपथ लेंगे, कहीं ना कहीं वो लगातार विशेषज्ञों की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री जो मंथन किए हैं, ऐसे ही मेरे पास जानकारी। तो मेरे सहयोगी रविंद्र जानकारी देते हुए और ये कहते हुए कि आज ही ये भी डिसाइड हो जाएगा कि कौन से मंत्री को कौन सी कमान दी गई। हालांकि डिसाइडेड तो पहले से है, लेकिन आज ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगभग 9, साढ़े 9 के आसपास वो सूची भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले शाम के 6 बजे 43 ऐसे मंत्री बताए जा रहे हैं जो कि यहाँ पर शपथ लेंगे मंत्री पद की। 43 ऐसे चेहरे। रविंद्र और कुछ जानकारी दे रहे हैं। आए हूँ, 6 डॉक्टर आए हैं और कोविड का काल रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि हालांकि ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन 6 डॉक्टर हैं, उसमें 1-2 बहुत वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं और कोविड का काल है। प्रधानमंत्री चाहते थे कि उनका सारा विभाग अच्छी तरह से काम करे, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो या हेल्थ मिनिस्ट्री हो या रक्षा मंत्रालय हो। तो कहीं ना कहीं 6 डॉक्टरों को लाना एक संकेत भी हो सकता है कि जो 9, साढ़े 9 बजे आपको जो सूची मिलेगी उसमें काफ़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। यह नहीं कह सकते कि रायसीना हिल पर बदलाव होगा या नहीं, क्योंकि एस जयशंकर आज ही देर शाम को चले जाएंगे विदेश मंत्री के तौर पर एक ऑफिशियल कार्यक्रम में। तो कहीं ना कहीं वो विदेश मंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, रक्षा मंत्री रहेंगे। निर्मला सीतारमण इस बैठक में थी, तो ये भी कहना जल्दबाजी होगा या कहना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं रायसीना के बाद जो काबीना मंत्री हैं उसमें फेरबदल हो सकता है। ऐसे भी कई मंत्रियों के पास 3-3, 4-4 विभाग है, तो कुछ से उनके विभाग लिए जा सकते हैं, कुछ को नए विभाग दिए जाएंगे। लेकिन जिनका प्रमोशन हो रहा है, खासकर इंडिपेंडेंट, जैसे मनसुख मंडाविया, अनुराग ठाकुर हो गए, पुरुषोत्तम रूपाला हो गए, जी किशन रेड्डी हो गए, तो ये एक पूरी तरह से एक विभाग संभालेंगे, एक मंत्रालय संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव जैसे पहले भी कहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेशन बना है उसके मंत्री बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रायसीना छोड़कर बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। कई जो कद्दावर अभी मंत्री जिनके पास 3 से 4 विभाग है, उनका बोझ कुछ कम होगा और नए मंत्रियों को यह जिम्मा दी जाएगी जो विशेषज्ञ के तौर पर आए हुए, जो ओबीसी कास्ट के हैं, जो कहीं ना कहीं अनुभवी है प्रशासन में भी और विधायिका में भी, उनको नई जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। हालांकि नाम बताना और मंत्रालय बताना अभी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल रविंद्र, एक महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरी तरीके से बैलेंस्ड कैबिनेट होगी और जिस तरीके से रविंद्र इस बात का जिक्र कर रहे थे, कई सारे ऐसे नए चेहरे, कई सारे